Good morning student. In this video lecture we will see some more problem of full range Fourier series. इससे पहले मैं दो वीडियो इस टॉपिक के अपलोड कर चुका हूं जिसमें फुल रेंज Fourier सीरीज़ क्या होती है और उसके बाद उसके दो एग्जाम्पल भी हमने जो है सॉल्व किए थे. अब ये तीसरा वीडियो है, इसमें हम थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे फुल रेंज Fourier सीरीज़ का. तो देखते हैं एग्जाम्पल. फाइंड Fourier सीरीज़ फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई for minus pi less than x less than 0 is equal to x 0 less than x less than pi, and hence show that pi square by 8 is equal to 1 upon 1 square plus 1 upon 3 square plus 1 upon 5 square plus and so on. ठीक है, तो आपको फोरियर सीरीज कैलकुलेट करना है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दो डिफरेंट इंटरवल में जो है यहाँ पे दिया है. माइनस पाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई इंटरवल माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन 0 में, और अगर x की वैल्यू 0 टू पाई है, 0 टू पाई के बीच में है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रहेगा और उसके बाद में फिर ये सीरीज़ भी आपको शो करके बताना है. तो देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फोरियर सीरीज़ कैलकुलेट करना है. एफ ऑफ एक्स का कौन से इंटरवल में कैलकुलेट करना है, माइनस पाई से लेके पाई के बीच में. तो ये इंटरवल जो है ये फुल रेंज फोरियर सीरीज़ का है, मतलब आपको फुल रेंज फोरियर सीरीज़ कैलकुलेट करना है. तो फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल minus pi comma pi is f of x is equal to a0 by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx plus summation n is equal to 1 to infinity bn sin nx. इक्वेशन नंबर 1. अब यहाँ से आप a0 an और bn की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे. पहले a0 कैलकुलेट करते हैं. a0 इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई. तो लिमिट जो है होगी यहाँ पे माइनस पाई टू पाई होगी. इससे पहले क्वेश्चन में 0 टू 2 पाई इंटरवल था, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी 0 टू 2 पाई लिए थे, राइट है. तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स. अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे जब पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो दो है, दो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग आंसर दिए है. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस पाई है इस इंटरवल में और एक्स है इस इंटरवल में. तो ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी ये क्वेश्चन में जैसे इंटरवल दिए उस इंटरवल के हिसाब से ब्रेक करेंगे, राइट है. तो माइनस पाई से आपको 0 करना है और 0 से पाई करना है. तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को मैं ब्रेक कर देता हूँ. 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ठीक है, अब माइनस पाई टू 0 एक्स की वैल्यू अगर माइनस पाई टू 0 है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको माइनस पाई लेना है, और एक्स की वैल्यू 0 टू पाई है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना लेना है, एक्स लेना है. तो यहाँ पे रखेंगे इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन माइनस पाई टू 0 माइनस पाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स डी एक्स. अब इसको इंटीग्रेट करते हैं. माइनस पाई कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं. a0 इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई माइनस पाई बाहर और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x. लिमिट अप्लाई करना है माइनस पाई टू 0 प्लस यहाँ पे x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2. लिमिट अप्लाई करना है 0 टू पाई इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई माइनस पाई इंटू यहाँ पे लिमिट रखेंगे अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट माइनस पाई, तो ये माइनस माइनस प्लस पाई प्लस अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0. तो आंसर आया आपके पास 1 अपॉन पाई इन ब्रैकेट माइनस पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 2. कैलकुलेट करेंगे तो कितना बनेगा ये, इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 1 अपॉन पाई माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, पाई पाई कैंसिल माइनस पाई बाई 2. तो a0 इज इक्वल टू आंसर आया आपके पास माइनस पाई बाई 2. ठीक है, और इस तरह से आप an और bn की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. अब an की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. an इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स. ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखना है. एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करने के लिए फिर से आपको ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को ब्रेक करना है. तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे 1 अपॉन पाई इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन माइनस पाई टू 0 एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स cos nx dx.
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये माइनस पाई टू 0 के लिए एफ ऑफ एक्स माइनस पाई यहाँ पे रखेंगे और 0 टू पाई के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स रखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू 0 माइनस पाई कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करना है तो ये माइनस पाई तो कांस्टेंट है 1/पाई इन ब्रैकेट माइनस पाई बाहर हो जाएगा कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन लिमिट अप्लाई करना है माइनस पाई टू 0 प्लस एक्स कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एक्स रहेगा और सेकंड फंक्शन कॉस एन एक्स रहेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन एन एक्स अपॉन एन का इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन और ये एन मल्टीपल एन स्क्वायर और यहाँ पे आपको लिमिट अप्लाई करना है, ये ब्रैकेट क्लोज 0 टू पाई। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन हुआ, यहाँ पे ये पूरा इंटीग्रेशन और ये इसका इंटीग्रेशन। पहले यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। देखो अपर लिमिट रखेंगे 0 साइन 0 0 होता है, लोअर लिमिट रखेंगे माइनस पाई तो साइन माइनस एन पाई इज इक्वल टू माइनस साइन एन पाई और साइन एन पाई इज इक्वल टू 0 होता है क्योंकि साइन के सारे पाई 0 होते हैं। तो ये तो अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों रखेंगे तो आंसर इसमें 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ इसको, a0 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 कैलकुलेट कर लिए, ये वैल्यू हमको पुट करना है। a0 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, यह आंसर आ गया है अपना। ठीक है, तो इक्वल टू an इज इक्वल टू 1/पाई इन ब्रैकेट माइनस पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 हो गए। ये पहले ब्रैकेट पे अपर लोअर दोनों लिमिट आंसर 0 हो गया। अब प्लस यहाँ पे अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, पाई रखना है प्लस अपर लिमिट पाई। देखो यहाँ पे साइन वाली टर्म है तो साइन एन पाई, फिर से ये पहला टर्म 0 हो जाएगा, 0 बीच में है माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आएगा कॉस एन पाई। तो कॉस एन पाई लिखना है कॉस एन पाई डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ पे तो साइन 0 0, वापिस से आंसर जो है वो 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो जो बचता है वो लिखेंगे। ये तो 0 माइनस 0 समथिंग, ये पूरा 0 ही आंसर हो गया। तो an इज इक्वल टू आंसर आ गया आपके पास 1/पाई इन ब्रैकेट कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो यहाँ से मैं 1/n स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ तो an इज इक्वल टू हो गया 1/पाई इंटू 1/n स्क्वायर इन ब्रैकेट कॉस एन पाई माइनस 1 और कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होती है -1/n। ठीक है, तो an इज इक्वल टू 1/पाई इंटू 1/n स्क्वायर इन ब्रैकेट -1/n माइनस 1। ठीक है, कॉस एन पाई इज इक्वल टू -1/n। n अगर ऑड रहेगा तो आंसर -1 रहेगा, n अगर इवन रहेगा तो +1 आंसर रहेगा। तो कॉस एन पाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखा हूँ। ठीक है, तो ये an की वैल्यू आ गई। अब इस तरह से आपको bn कैलकुलेट करना है तो bn की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फिर से bn के अंदर क्या होगा, यहाँ पे ये bn मैं इसे में चेंज कर रहा हूँ, कॉस की जगह यहाँ पे साइन लिखना है तो यहाँ पे कॉस की जगह आ जाएगा साइन। ये लिमिट को ब्रेक किए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो एग्जैक्टली सेम है, bn के अंदर कॉस की जगह साइन आता है तो मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया हूँ साइन, ये सभी जगह साइन, एग्जैक्टली सेम स्टेप आएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस पाई बाहर हो जाएगा, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन और यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी चेंजेस आएंगे। फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब ये एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर।
ठीक है, अब लिमिट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो ये माइनस साइन को मैं बाहर ले लेता हूँ तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, राइट है। तो ए एन की वैल्यू भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये ए एन इज इक्वल टू हमको पुट करना है, ए एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटू 1/n स्क्वायर इन ब्रैकेट -1⁻n -1, ये वैल्यू हमको पुट करना है। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, ये माइनस को मैं बाहर ले ले रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बी एन इज इक्वल टू 1/पाई इन ब्रैकेट पाई अपर लिमिट, x की जगह 0 रखेंगे तो आंसर आएगा cos 0 की वैल्यू 1/n माइनस लोअर लिमिट रखेंगे माइनस पाई, तो cos ऑफ माइनस एन पाई, cos ऑफ माइनस एन पाई इज इक्वल टू cos एन पाई होता है, ये रिजल्ट आपको पता होगा। cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा। तो पाई के पोजीशन पे यहाँ पे माइनस पाई रखेंगे तो cos ऑफ माइनस एन पाई, cos ऑफ माइनस एन पाई cos एन पाई हो जाएगा, तो माइनस cos एन पाई डिवाइडेड बाय एन। तो ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस ब्रैकेट में रखें। अब यहाँ पे तो अपर लिमिट पाई रखना है, cos एन पाई, ये माइनस को यहाँ पे लिख लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास प्लस इन ब्रैकेट माइनस एक्स के पोजीशन पे पाई cos एन पाई डिवाइडेड बाय एन, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, साइन वाली टर्म है तो आंसर आपको सीधा यहाँ पे 0 लिख देना है, माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0 रखेंगे तो 0 मल्टीपल समथिंग ये पूरा 0 और साइन 0 0, मतलब लोअर लिमिट यहाँ पे रखेंगे तो ये 0 + 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जो बचा है उसको यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो क्या क्या बचा है यहाँ से, बी एन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/पाई इन ब्रैकेट पाई से मल्टीपल करते हैं अंदर तो ये हो जाएगा पाई बाय एन माइनस पाई cos एन पाई डिवाइडेड बाय एन, और ये माइनस पाई cos एन पाई डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो पाई 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 सभी जगह से कॉमन और इस पाई से कैंसिल, और ये दोनों टर्म सेम है, 1/n को कॉमन ले ली तो ये हो जाएगा 1/n कॉमन आ गया, पाई कॉमन और कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा 1 माइनस, और यहाँ से क्या बचा -1 -2 cos एन पाई, और cos एन पाई की वैल्यू कितनी होती है -1⁻n। तो बी एन इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे 1/n 1 - 2 इंटू -1⁻n, तो ये बी एन की वैल्यू होगी, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यू आपको फोरियर सीरीज जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके अंदर पुट करना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं रख देता हूँ इसको। इक्वेशन नंबर 1 implies f of x is equal to 1/2 a0 is equal to -π/2 प्लस समेशन n is equal to 1 to infinity an is equal to हमने कैलकुलेट की 1/पाई इंटू 1/n स्क्वायर इन ब्रैकेट -1⁻n -1, और आगे है cos nx, राइट है। उसके बाद प्लस bn प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity bn ये कैलकुलेट किए, bn की वैल्यू है 1/n इन ब्रैकेट 1 - 2 इंटू -1⁻n, और आगे है साइन nx, ठीक है। तो मैं इसको अरेंज करके लिख लेता हूँ, जो कॉमन ले सकते हैं उसको कॉमन लेंगे और जिसको कॉमन नहीं ले सकते उसको वहीं पे रहने देंगे। तो ये 2 हो जाएगा, f of x इज इक्वल टू -π/4 प्लस 1/पाई को यहाँ से कॉमन ले सकते, 1/पाई कॉमन आ गया, समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity, ब्रैकेट को पहले लिख लेते हैं -1⁻n -1, और है यहाँ पे cos nx, और डिवाइडेड बाई n² cos के नीचे लिख लेता हूँ। प्लस यहाँ से कुछ भी समेशन से बाहर नहीं ले सकते, सारी की सारी टर्म्स अंदर ही रखना है क्योंकि सभी में n है, ठीक है। तो ब्रैकेट को मैं पहले लिख लेता हूँ 1 - 2 इंटू -1⁻n साइन nx/n, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कंप्लीट आंसर। आपको फूरियर सीरीज बनाना था, फूरियर सीरीज आपने कैलकुलेट कर लिए, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है π² इज इक्वल टू, ये सीरीज शो करना है। तो ये सीरीज शो करने के लिए आप ये समेशन को रन करेंगे, समेशन को एक्सपांड करेंगे। तो मैं समेशन को एक्सपांड करके लिखता हूँ, ये वाले समेशन को एक्सपांड करके लिख लेता हूँ। इस समेशन को एक्सपांड करने की ज़रूरत नहीं,
क्योंकि देखो यहाँ पे जो सीरीज बनेगी वहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट करना है, तो साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है, तो इसके सारे के सारे टर्म 0 ही होने वाले, राइट है। तो मैं इसको एक्सपांड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये वाले समेशन को एक्सपांड करके लिख रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक नहीं है, दो है, माइनस वाई भी है और एक्स भी है, दो अलग अलग इंटरवल में। तो एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स ही रहने देना है, माइनस पाई बाय 4 प्लस 1/पाई इन ब्रैकेट। तो देखो ये ब्रैकेट जो दिख रहा है, ये ब्रैकेट की वैल्यू हम पहले देख लेते हैं, ऑड नंबर के लिए क्या होगी और इवन नंबर के लिए क्या होंगी। क्योंकि -1 n मतलब ऑड नंबर है, तो ये आंसर जो देगा आपका -1 देगा, और अगर ये इवन है तो आंसर ये +1 देगा। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, -1n -1 इज इक्वल टू कितना होगा, अगर n ऑड है तो n अगर ऑड नंबर है तो ये -1 ऑड नंबर -1 होगा, और -1 -1 -2 हो जाएगा, राइट है। और इस ब्रैकेट की वैल्यू जो है, अगर n इवन नंबर है, n अगर इवन है तो -1 इवन नंबर कितना हो जाएगा, +1 +1 -1 कितना हो जाएगा, 0। तो देखो n की वैल्यू अगर ऑड आती है तो ब्रैकेट का आंसर -2 लेना है, n की वैल्यू अगर इवन आती है तो ब्रैकेट की वैल्यू आपको 0 लेना है। तो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे पहले 1 ऑड नंबर है, तो ये ब्रैकेट का आंसर 2 रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट का आंसर -2 रहेगा, सॉरी, ब्रैकेट का आंसर -2 रहेगा। n की जगह 1 रखना है, तो cos x/1², ठीक है, प्लस फिर n की वैल्यू 2 रखना है, तो 2 के लिए ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 मल्टीपल समथिंग पूरा 0 हो जाएगा। फिर 3 रखना है, तो ऑड नंबर के लिए ब्रैकेट की वैल्यू -2 है, और n की जगह 3 रखना है, तो cos 3x/3² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 4 रखना है, 4 मतलब इवन नंबर है, तो ये ब्रैकेट की वैल्यू 0, 0 मल्टीपल समथिंग पूरा 0। फिर 5 रखना है, तो 5 के लिए 5 ऑड नंबर है, ब्रैकेट की वैल्यू -2 हो जाएगी, और ऑड नंबर cos 5x/5² हो जाएगा। और फिर इस तरह से चलता रहेगा, राइट है, ये डैश 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 डैश, ठीक है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ये वाले समेशन को आपको रन करने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर साइन लगा है, x इज इक्वल टू 0 या अगर x इज इक्वल टू पाई वैल्यू अगर रखते हैं तो ये पूरा का पूरा आंसर 0 होने वाला है। तो ये समेशन को मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity इन ब्रैकेट 1 - 2 इंटू -1n साइन nx/n, ठीक है। अब यहाँ से जो कॉमन लेते हैं वो कॉमन निकालेंगे, -2 सभी जगह कॉमन है, -2 को कॉमन ले लो, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -π/4 -2 को कॉमन लेंगे तो -2/π हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos x/1² प्लस cos 3x/3² प्लस cos 5x/5² प्लस एंड सो ऑन, और आगे है प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 1 - 2 इंटू -1n साइन nx/n। तो देखो आपको ये सीरीज आपको ये शो करना है, 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5²। तो ये सीरीज आ गई है, डिनोमिनेटर में 1², 3², 5², न्यूमरेटर में आपको 1 करना है। तो न्यूमरेटर में 1 करने के लिए x की वैल्यू क्या सेट करेंगे, 0, cos 0 1, cos 0 1, cos 0 1, सभी जगह जो है वो 1 आ जाएगा। तो आपको ये सीरीज लाने के लिए x इज इक्वल टू पुट करना है 0, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, x इज इक्वल टू 0 रखे तो ये आंसर कितना हो गया, x की वैल्यू यहाँ पे 0 आया, तो आंसर f ऑफ 0 इज इक्वल टू -π/4 -2/π इन ब्रैकेट cos 0 1 प्लस 1/3² प्लस 1/5² प्लस एंड सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज, प्लस साइन 0 0, तो हर टर्म्स इसकी 0 हो गई, राइट है। अब यहाँ पे आपको f ऑफ 0 की वैल्यू रखना है, देखो f ऑफ 0 ये इंटरवल में भी है, ये इंटरवल में भी है, तो x की वैल्यू 0 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो -π आंसर आता है, x की वैल्यू अगर मैं 0 यहाँ रखता हूँ तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आता है। तो दो इंटरवल में, दोनों इंटरवल में 0 जो है इंक्लूड है, कहीं पर भी इक्वल टू नहीं लिखा है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। तो दोनों इंटरवल हम काउंट करेंगे, लेकिन दोनों इंटरवल के अंदर आंसर जो है वो डिफरेंट आ रहा है। तो दोनों इंटरवल में अगर आंसर डिफरेंट आता है तो f ऑफ 0 की वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस कंडीशन में यहाँ पे फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 पर, तो आपको ये दोनों वैल्यू का एवरेज लेना है, राइट है। तो देखो एवरेज लेंगे,
इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ, ठीक है। एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू पुट करना है मेरे को, लेकिन एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू मेरे को डायरेक्टली यहाँ से नहीं मिल रही है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंस एफ ऑफ एक्स इज discontinuous at x is equal to 0, therefore using Dirichlet's condition, इस कंडीशन को बोलते हैं डिरिचलेट्स कंडीशन, जहाँ पे जो है फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो डिसकंटिन्यूस हो गया मतलब आपको करना क्या है, वहाँ से दोनों वैल्यू का एवरेज लेना है। तो एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो पॉजिटिव प्लस एफ ऑफ ज़ीरो नेगेटिव डिवाइडेड बाय 2। एफ ऑफ ज़ीरो पॉजिटिव का मतलब क्या है, उस इंटरवल से वैल्यू एफ ऑफ ज़ीरो पॉजिटिव मतलब x इज इक्वल टू 0 पर उस इंटरवल से वैल्यू लेना है जहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है। तो देखो यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 ये नीचे वाले इंटरवल में है, x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो इस एफ ऑफ ज़ीरो को आप एफ ऑफ ज़ीरो पॉजिटिव बोलेंगे, राइट है। तो एफ ऑफ ज़ीरो पॉजिटिव आपके पास 0 है, प्लस एफ ऑफ ज़ीरो नेगेटिव मतलब क्या है, जिस इंटरवल में x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो एफ ऑफ ज़ीरो कितना आएगा -π। तो एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू है आपके पास -π डिवाइडेड बाई 2, दैट इज आंसर कितना हो गया -π/2। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसी क्वेश्चन में यूज़ होता है कि जहाँ फंक्शन की वैल्यू आपको दो डिफरेंट इंटरवल में अगर अलग अलग दिया है, जैसे 0 यहाँ पे, 0 यहाँ पे भी है, 0 यहाँ पे भी है, 0 दोनों जगह पोजीशन पे अगर पुट करें तो आंसर जो है वो डिफरेंट आ रहे हैं। सेम आते हैं तो कोई बात नहीं, आंसर वही लेना है जो सेम आते हैं, और अगर डिफरेंट आते हैं तो आपको ये डिरिचलेट्स कंडीशन यूज़ करना है और ये दोनों वैल्यू का जो है वो एवरेज लेके वैल्यू आप कंसिडर करेंगे एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू -π/2, राइट है। अब यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में जो आपका फाइनल आंसर रहेगा। इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू कितना -π/2, यहाँ पे रखेंगे -π/2, तो -π/2 इज इक्वल टू -π/4 -2/π इन ब्रैकेट 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस एंड सो, ठीक है। तो ये मैं -π/4 को इधर ले लेता हूँ, प्लस π/4 हो जाएगा, -π/2 प्लस π/4 इज इक्वल टू -2/π इन ब्रैकेट 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस एंड सो, ठीक है। तो ये -π/2 प्लस π/4 कितना हो जाएगा, -4 -2π डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू -2/π 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो -2 कैंसिल करेंगे, 1/π बचेगा, पाई को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा π²/8 इज इक्वल टू 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से यही आपको ये सीरीज़ आपको शो करके बताना था, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। ये पहला कंसेप्ट जो है हमने एंड किए फुल रेंज फूरियर सीरीज़। अगले वीडियो लेक्चर में हम जो है ऑड फंक्शन इवन फंक्शन की फूरियर सीरीज़ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।